हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ साइंस फिजिक्स का जो चैप्टर है 8 गति। गति को बोलते हैं इंग्लिश में मोशन। तो गति क्या होता है, तो इस लेसन में जो मैं आपको बनता है टॉपिक बाई टॉपिक, तो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले लिखा है गति। तो गति के बारे में जानते हैं, गति होती क्या है। जैसे अगर कोई वस्तु है, वस्तु अगर स्थिति अवस्था में, यानी वस्तु अगर खड़ी है, ठीक है, फिर वो गतिमान अवस्था में हो जाती है, यानी मतलब कि गति अवस्था में। जैसे कहते हैं मोटरसाइकिल है, जैसे कि वो खड़ी है जहाँ पर स्थान पर, तो वो अपनी जब स्टार्ट करके हम चलाते हैं उसको, तो वो गति अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी ये सही डेफिनेशन बनेगी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही हो, समय के साथ, ये नहीं आपको समय जरूर लगाना है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही है तो वस्तु को गतिशील कहते हैं, तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाता है। ये होती है गति की परिभाषा। चलिए, अब दूसरा है विराम। तो विराम क्या होता है, विराम इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जैसे कि इसमें कहा गया था कि समय के साथ परिवर्तन, तो इसमें हो जाएगा यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा में समय के साथ नहीं बदलती है, उसे हम बोलते हैं विराम। इसकी भी ऐसी हो जाएगी डेफिनेशन, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो इस वस्तु को विराम कहते हैं। उदाहरण के लिए एक और बता देता हूँ मैं आपको। उदाहरण जो मैंने आपको बता दिया, विराम अवस्था में क्या रहते हैं, समय के साथ, यानी समय के बाद भी उसी अवस्था में रहना। जैसे पेड़ है, समय निकल जाता है लेकिन पेड़ भी अपनी विराम अवस्था में रहता है, आकार उसका वही रहता है। टेबल है वही। तो ये हो गया इसका उदाहरण, विराम हो गया। आप जानते हैं गति के प्रकार। सबसे पहला है रैखिक गति। रैखिक गति माने रेखा पर चलती हुई गति। जैसे कि बंदूक की गोली, यानी एक रेखा पर सीधी, आपको जैसे बंदूक के देखा होगा, आपकी नौक देखी होगी, उसको सीधी रेखा पर के छेद में से निकलती है बंदूक की गोली, तो वो गतिमान अवस्था में रहती है, गतिशील अवस्था में रहती है बंदूक की गोली। तो उसी को बोलते हैं रेखीय गति। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक की गोली, वस्तु बालू पर नीचे सरकता हुआ बालक आदि। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति जैसे कि गोलाई जो वस्तु है वो परिक्रमा कर रही है वृत्त के किसी, या जैसे कि सूर्य है जो पृथ्वी के सूर्य के पृथ्वी जो है राउंड कर रही है, तो इसको बोलते हैं वृत्तीय गति, यानी गति अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति। अब है हमारा डोलती हुई गति, यानी इसका आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, डोलती हुई गति, यानी कि झूलती हुई। जैसे आपने झूला को देखा होगा, उसका झूला जो है आगे पीछे होता रहता है, तो वही होती है डोलती हुई गति। इसकी इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे झूले की गति, दीवार, घड़ी के पाइलम की गति इत्यादि। अगला है कि आवर्त गति। आवर्त गति क्या है, तो इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। ये भी वही हो जाएगा जो मैंने जो आपको बताया डोलती हुई गति, ये भी उसी प्रकार से है। तो आप इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, जिसे जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सुई की गति, सुई को जब हम सिलाई करते हैं तो सुई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से धागा सिलती है कपड़े में, तो वही है एक जो दोलन गति, ये डोलती हुई गति, और जो कि दोनों की परिभाषा आवर्त गति की और डोलती हुई गति की। तो इसमें जो है निश्चित बिंदु के आगे आगे पीछे होती है, यानी बिंदु के, और इसमें क्या है कि गति को समय के निश्चित अंतराल में दोहराती है उसको। तो वही दोनों की परिभाषा। अब जो है हमारी है दूरी। कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है, ये है परिभाषा इसकी दूरी। जैसे हम दो बिंदु हैं, दो बिंदु में से हम एक बिंदु से विस्थापन अवस्था में से गति अवस्था में दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उस वस्तु की तय की गई लंबाई को बोलते हैं हम दूरी। अब है विस्थापन। तो इसका होगा किसी कण की प्रारंभिक स्थिति से भौतिक स्थिति तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तय की गई दूरी का केवल एक ही परिभाग होता है, जबकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब है अदिश राशियाँ।
तो राशियाँ क्या हैं? सबसे पहले हम जानें अदिश राशि क्या है। जिस राशि को दूरी तरह से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि, जिस राशि को पूर्व रूप से व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की अवस्था वाला होती है उस राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और अवस्था दोनों भी होनी चाहिए उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। और जिसमें अदिश राशि वो होती है जिसमें हमें केवल क्या होना चाहिए, परिणाम वस्तु व्यक्त दूरी को तय करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशि में। अब जानते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका औसत चाल का एक फॉर्मूला भी होता है। तो एक जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें फिजिक्स के जो लेसन है यही वाला, तो इसी के फॉर्मूले बता दूंगा एक ही बार में। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कह रहा है किसी वस्तु द्वारा की गई समय अंतराल में तय की गई दूरी। यदि कोई वस्तु समय के अंतराल जो तय करती है दूरी, यानी चलती है गति विस्थापन अवस्था से गति अवस्था में, तो चाल की होती है किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी तय समय अंतराल के अनुपात को तय की। जैसे कि अगर कोई वस्तु है उसको 2 मिनट में कहा गया कि इस दूरी को हमें तय करना है, तो उस समय के 2 मिनट के अकॉर्डिंग वो जो अपनी तय करेगी दूरी, और उसी समय के अंतराल को अनुपात तय की दूरी को हम बोलते हैं चाल। यानी किस चाल में चलेगी, धीमी चाल में या गति चाल में, मतलब समय के अनुसार, तो वही होती है चाल। तो अब जानते हैं चाल जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल। तो एक समान चाल जान लेते हैं। और ये चाल जो है वो कैसी राशि है? चाल जो है कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब है एक समान चाल। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे हम कहते हैं एक समान चाल। इसका उल्टा हो जाएगा कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तय उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। एक समान चाल में कहा था कि यदि कोई वस्तु समय के अंतराल में बराबर दूरी तय करे, और बल्कि इसमें नहीं है असमान चाल में कि कोई वस्तु समान अंतराल में जब असमान दूरी चलती है, असमान दूरी यानी समय के अंतराल में नहीं चलती है, तो हो जाएगी असमान चाल। गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन वेग एक सदिश राशि है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन। समय में वस्तु का हो गया है विस्थापन यानी रुकना वस्तु का। अब जानते हैं त्वरण। समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो पहला है जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने ये बताया था आपको, यदि कोई वस्तु चाल के बारे में बताया था ना, उसी प्रकार से ये भी है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये असमान त्वरण। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण असमान या चर कहलाता है।